वो कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे वो मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आपको जीके के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था? तो पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? यह था अप्सरा। मैं आपको बता दूं कि यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का परमाणु रिएक्टर था। इसका निर्माण 4 अगस्त 1956 को भाभा में हुआ था। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? तो भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? वो थी सुजेन बिरियर। कौन थी? सुजेन बिरियर। यह एक फ्रांसीसी महिला थी और वर्ष 1905 में, कितने में? 1905 में, वर्ष 1905 में यह कार चलाने वाली पहली भारत की महिला बनी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था? तो टेस्ट ट्यूब बच्चा कौन था? वो था दुर्गा अग्रवाल। दुर्गा अग्रवाल, यह कोलकाता के डॉक्टर सुभाष ने देश की पहली टेस्ट बेबी को अवतरित किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन मुख्यमंत्री जिनकी मृत्यु कार्यालय में हुई थी? तो वो थे सी.एन. अंदुराई पहले मुख्यमंत्री जिनकी मृत्यु कार्यालय में हुई थी। तो ये कहाँ के थे? ये थे तमिलनाडु के। अब तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और ज़िले कितने हैं उसमें? उसमें ज़िले हैं 38। कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। और इसका प्रमुख नृत्य क्या है? इसका प्रमुख नृत्य है भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे? वो थे मोनोटास रॉय। यह एक भारतीय बॉडी बिल्डर थे जिन्हें 1951 में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता था। इनका जन्म ढाका बांग्लादेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? वह था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवाना प्रिय अशोक था। आता है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो कब किया गया? ये किया गया 1951 को। पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हुआ था। इसमें 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? पहला था 31 का और दूसरा था 31 खा। ये 2 भाग 1951 में अनुच्छेद में जोड़े गए थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो वह है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था और इसे काला कानून भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? वो बुलाते थे चेतक नाम से बुलाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, कर्दम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी? तो वो किस खेल से संबंधित थी? वो थी भार उठाना यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी। अब बात आई है कर्दम मल्लेश्वरी की, तो ये कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनका जन्म 1 जून 1975 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये बंदरगाह कहाँ पर था? ये था लोथल में। इस बंदरगाह की खोज 1900 कब हुई थी? 1954 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? तो कितने प्रकार के होते थे? ये होते थे 3 प्रकार के। कौन कौन से थे? देव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। अब मैं दोस्तों बता देता हूँ कि देव विवाह क्या होता है। देव विवाह में कन्या का पिता अपनी पुत्री को वस्तु की तरह किसी पंडित को दान कर देता था। ठीक है। तो और राक्षस विवाह में होता था
राक्षस विवाह कन्या की सहमति के बिना उससे अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लिया जाता था। और गर्दभ विवाह में है कि जब लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्रेम में पड़कर परस्पर संबंध स्थापित कर लेते हैं और विवाह कर लेते हैं तो उसे गर्दभ विवाह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की जीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।